होशियार खबरदार, नए बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस का खदशा। आईएमएफ का जीएसटी 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। नए बजट का हुजम 15.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन तक रखने की तजवीज। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की तजवीज। विफाकी काबीना की मंजूरी से रिलीफ मिलेगा। एफबीआर एक बार फिर टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा करने में नाकाम। मई में 1150 अरब का टारगेट था, सिर्फ 965 अरब ही जमा हो सके। रवा माली साल के 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब से जायद होने का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक एफबीआर का सालाना हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर था। शॉर्टफॉल के बावजूद आईएमएफ का टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने पर जोर। ईरान से अमन मुआहिदे के करीब है। तेहरान ने एटमी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप का फिर दावा, कहा सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता यकीन के साथ मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मस खोल दी जाएगी। जो चाहते हैं वो ना मिला तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ईरानी फौज के मुकम्मल ढांचे को यकीनी नहीं बनाया। फौज का एक हिस्सा निस्बतन एतदाल पसंद है। अमेरिकी सदर ने जंग की अक्कासी करती एक और एआई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 3 बड़े निकात पर इख्तिलाफात बरकरार। अरब मीडिया का दावा, लिखा ईरान का 300 अरब डॉलर के तामीराती फंड्स का मुतालिबा। तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर पाबंदियां हटाने का ख्वाहिशमंद। मुंजमद असासों की वापसी पर दोनों मुल्क मुत्तफिक न हो सके। तमाम इख्तिलाफात हल होने के बाद बाज़ाब्ता मुआहिदे का ऐलान किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने मुमकिना मुआहिदे के फ्रेमवर्क की शराइत मजीद सख्त कर दी। कुछ अहम और मुतनाज़ा निकात आइंदा मुज़ाकरात तक मौखिर। सदर ट्रंप की मुजव्विज़ा तजावीज़ में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहिदा करने के ख्वाहिशमंद, लेकिन अपनी रेड लाइन्स पर कायम है। अमरीका ऐसा मुआहिदा चाहता है कि तेहरान दोबारा एटमी हथियार हासिल न कर सके। आबने हुर्मुज़ में घुमसान का रन। अमरीकी फौज का खलीजी ओमान में तिजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बना दिया गया। ईरान की जानिब से आने वाले जहाज ने 20 से जायद वार्निंग नजरअंदाज की। अमरीकी अफवाज अब तक 5 तिजारती जहाजों को गैर फाल कर चुकी। 116 जहाजों का रुख मोड़ा गया। दुश्मन सुन ले, किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और ताकतवर होगा। ईरानी फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। डेप्यूटी आर्मी कमांडर फॉर कोऑर्डिनेशन एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी का दो टोक पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज खतरे में होंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की भी वार्निंग। तमाम बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स के लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। हुकाम के मुताबिक अमरीकी MQ-1 को ईरानी हुदूद में दाखिल होने पर मार गिराया। कतर ने आबने हुर्मुज़ में आर्जी टोल टैक्स वसूली जायज करार दे दी। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं। अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर जरूरी उमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात हो सकती है। इसराइल का लेबनान में अहम पहाड़ी किले पर कब्जे का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक 26 साल बाद फिर से होनी फौज जनूबी लेबनान के अंदर दाखिल हो गई। 20% इलाके पर कब्जा। निब्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। भारतीय आर्मी चीफ का सिंधु टू बयान, अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। मार के हक में पाकिस्तान के हाथों हजीमत। सियासी अज़ाइम में नाकामी के बाद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा। पाकिस्तान के बढ़ते आलमी तशख्खुस और सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामा रचाने पर मजबूर कर दिया। जदीद मैदान जंग में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, भारतीय आर्मी चीफ का एतराफ।
सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास एक रोजा सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। काया कालास पार्क यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत भी करेंगी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है कि वो इन पहाड़ियों की हिफाजत करे, इन जमीनों की हिफाजत करे। मेयर साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने काम रुकवा दिया। काम को रुकवाना नहीं है, जिन्होंने काम की इजाजत दी उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करो। हिल पार्क में कीमती प्लॉट लोगों को हेर फेर से बेचने का इल्जाम। किसी को जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। किडनी हिल पार्क में कोई भी प्लॉट निकाला तो नहीं छोड़ेंगे। एमक्यूएम रहनुमाओं की वार्निंग। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के गठजोड़ से सब हो रहा है। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, वरना पीपल्स पार्टी सारा कराची बेच देगी। गवर्नर सिंध को भी तब्दील करने का मुतालबा। हिल पार्क में सरकारी अराजी से कब्जा छुड़ाया जाए, केएमसी का पुलिस हुकाम को खत। एमक्यूएम बेबुनियाद इल्जामात से सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। बल्दियाती निजाम को सबसे ज्यादा मुतहदा ने मुतनाज़ा बनाया। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे जमीनी हकायक किसी भी प्रोपोगंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। सीनियर वजीर शजील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का मुआशी मरकज है। मजमूई तौर पर 1,70,000 टन अलाइशें उठाई गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा। कहा, ईद उल अजहा में सफाई का ऑपरेशन 5 रोज जारी रहा। एक साइट को मॉनिटर किया जा रहा था। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी अलॉट नहीं की। हिल पार्क के केएमसी की प्रॉपर्टी है और रहेगी। कराची बेयारो मददगार। मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की अलाइशें अब भी मौजूद। गार्डन, सोल्जर बाजार, जहांगीर रोड, पार्क कॉलोनी में गंदगी के ढेर। मेयर कराची के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला शहर साफ करने में नाकाम। फिजा में ताफुन से सांस लेना मुहाल, बीमारियां फैलने का खतरा। पंजाब बजट का मजमूई हुजम 6,000 अरब रुपए रहने का तखमीना। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स नेट को वुसअत देने और सर्विसेज शरह में रद्दोबदल की तजवीज। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा होगा। पंजाब को एनएफसी अवार्ड में 450 अरब से ज्यादा रकम मिलने का इम्कान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नाराज मेंबरान को मनाने के लिए मुतहरिक। एमपीए अब्दुल गनी आफरीदी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। दीगर अरकान से भी टेलीफोनिक राबते। नाराजगी खत्म करने और बजट पर एतमाद में के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज शाम को तलब। सियासी जमातें और उम्मीदवार ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की आखिरी वार्निंग। कहा, केपी के अरकान असम्बली का आना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी थी। इलेक्शन कमीशन के एनओसी के बगैर कोई नहीं आ सकता। सुहेल आफरीदी का खत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। उन्होंने केपी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में नफरत फैलाने की कोशिश की। शाहीनों का मैजिक शो, कैंगरूज चकरा गए। ग्रीन शर्ट्स का 1000वां वनडे यादगार बन गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 5 विकेट से जीत लिया। अरफात मिनहास की दबंग एंट्री, 5 विकेटें उड़ाकर डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का 42 साल का कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अबरार के 2 शिकार, सलमान, हारिस, शाहीन की 1-1 विकेट। कैंगरूज 200 रन पर आउट। ग्रीन शर्ट्स ने टारगेट 43वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का मार्का। पाकिस्तान को मलेशिया के हाथों 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फातेह टीम ने तीनों गोल हाफ टाइम से पहले स्कोर किए। कौमी टीम के 2 मैचेस के बाद 3 पॉइंट्स। 3 जून को आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। पीएसजी एक बार फिर सुरखरू। यूरोपियन फुटबॉल पर बादशाहत को कोई ना हिला सका। फैसला कुन मार्के में आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम में कोई टीम गोल ना कर सकी। पीएसजी ने शूट आउट पर मेला लूटकर मुसलसल दूसरी बार मैदान मार लिया। सनसनी भरे मेले का जगमगाता इख्तिताम। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। पीएसजी की जीत पर पेरिस जगमगा उठा। आईफिल टावर पर रंगीनियां, दिलकश फायरवर्क्स, झिलमिलाते माहौल ने समा बांध दिया। बाज मकामात पर मंचले बेकाबू, पुलिस और शायकीन में तसादुम।
झड़पों में एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी, सैकड़ों गिरफ्तार। जरूरी इटालिया में वेनेगार्ड की फतह यकीनी, जीत के लिए महज रस्मी कार्रवाई दरकार। डेनमार्क के साइकिलिस्ट ने 20वां मरहला जीतकर मजमूई बढ़तरी को मजीद मुस्तहकम कर लिया। 5 घंटे 3 मिनट 55 सेकंड में मंजिल तक पहुंचे। आखिरी मरहला मुकम्मल करते ही चैंपियन बन जाएंगे।